नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एम्पियर सर्कुटल लॉ। एम्पियर सर्कुटल लॉ। ये स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एम्पियर सर्कुटल लॉ। देखिए वैसे तो एक बेसिकली जनरली लॉ है, जनरल लॉ के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका जो प्रयोग है वो भी हम कहाँ पे करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए। एम्पियर्स ने अपने लॉ में क्या रिप्रेजेंट किया कि हम सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम टू लॉज पढ़ते थे, कूलॉम्स लॉ और गाउस लॉ। कूलॉम्स और गाउस, कूलॉम्स लॉ और गाउस लॉ। कूलॉम्स लॉ और गाउस लॉ जो दोनों जो लॉ थे वो इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने के काम आते थे। किसको फाइंड आउट करने के काम आते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने के काम आते थे। हम बात करेंगे मैग्नेटोस्टैटिक्स की। तो मैग्नेटोस्टैटिक्स के अंदर हमारे पास टू लॉ है। मैग्नेटोस्टैटिक्स के अंदर टू लॉज हमारे पास बायोट-सैवरेट और एम्पियर्स लॉ। बायोट-सैवरेट और एम्पियर्स लॉ और एम्पियर जो दोनों के दोनों किसको फाइंड आउट करने के काम आते हैं? मैग्नेटिक फील्ड को। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड को गाउस लॉ का प्रयोग हम तब करते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? सिमेट्रिकली हो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? सिमेट्रिकली हो। और इसमें एम्पियर्स लॉ का प्रयोग कब करते हैं, यूज़ कब करते हैं? जब मैग्नेटिक फील्ड हो वो क्या हो? सिमेट्रिकली। क्या हो? सिमेट्रिकली हो। तो इसमें एम्पियर सर्कुटल लॉ में को हम किससे इसको निकालेंगे? बायोट-सैवरेट लॉ से। किससे निकालेंगे? बायोट-सैवरेट लॉ से। फ्रॉम बायोट-सैवरेट लॉ। बायोट-सैवरेट लॉ। तो बायोट-सैवरेट लॉ क्या होता है? G = μ0 अपॉन में 4 पाई 2i अपॉन में r। 2i अपॉन में r। देखिए सबसे पहले एम्पियर सर्कुटल लॉ होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको किस प्रकार से हम डिफाइन करते हैं एम्पियर सर्कुटल लॉ को। तो एम्पियर सर्कुटल लॉ क्या होता है? B.dl = μ0 I। और हमने यही प्रूव करना है। B.dl = μ0 I। देखिए क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड और एलिमेंट्री लेंथ का डॉट प्रोडक्ट। मैग्नेटिक फील्ड और एलिमेंट्री लेंथ का डॉट प्रोडक्ट ही क्या होता है? एम्पियर सर्कुटल लॉ। इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ, देखिए डीएल है क्या है? लेंथ है। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द क्लोज पाथ। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द क्लोज पाथ इज इक्वल टू फ्री स्पेस ऑफ वैक्यूम इनटू करंट थ्रेडिंग द लूप। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। डेफिनेशन क्या होती है एम्पियर सर्कुटल लॉ की? द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द क्लोज पाथ इज इक्वल टू फ्री स्पेस और वैक्यूम एंड करंट थ्रेडिंग द लूप एंड नेट करंट। आई क्या है? नेट करंट threading by the loop, net current threading into closed loop. The line integral of magnetic field
around the closed path is equal to free space or vacuum and net current threading into closed loop। ये करंट आई क्या है, नेट करंट है। ये करंट क्या है, आई क्या है, करंट है जो कि क्या हो रहा है, क्लोज सरफेस एरिया के अंदर से पास हो रहा है। ये क्या हो गई, लाइन, और ये लाइन का क्या हो गया, क्लोज लूप। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द क्लोज पाथ इज इक्वल टू फ्री स्पेस और वैक्यूम इनटू पासिंग थ्रू नेट करंट इन द लूप। अब देखिए म्यू नॉट है, ये परमिटिविटी होती है, परमिटिविटी कांस्टेंट होता है म्यू नॉट होता है। ये क्या होता है, परमिटिविटी कांस्टेंट होता है। क्या होता है, परमिटिविटी कांस्टेंट होता है। क्या होता है, परमिटिविटी कांस्टेंट होता है। क्या होता है, परमिटिविटी कांस्टेंट। क्या होता है, परमिटिविटी कांस्टेंट 2I/में R। ये देखिए हमने एक इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर लिया। इनफाइनाइटली है, क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर है। इससे किसी पॉइंट P के ऊपर, ये कोई पॉइंट P है जिसके ऊपर हमने क्या फाइंड आउट करना है, B, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमने क्या बना लिए, स्फेरिकल। मैंने इसको स्फेरिकल, और इसकी रेडियस क्या हो गई R। इसको मैंने जानबूझ के लिया है स्फेरिकल, क्यों, क्योंकि मैंने इसको एक तो ज्योमेट्री का पता है। ठीक है, अब हम देखिए बायोट-सावर्ट लॉ को निकालते हैं। पॉइंट P के और इसके बीच में, O के बीच में क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर है। तो क्या बनेगा, कोस थीटा। क्या बनेगा, कोस थीटा B डॉट dl इज इक्वल टू B डॉट dl कोस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0। B को क्या ले लेंगे हम, बाहर ले लेंगे, dl क्या ले लेंगे, dl। और dl की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 2πr। 2πr मीन्स इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2πr। पुट वैल्यू dl इन इक्वेशन फर्स्ट, b इनटू में 2πr। अब देखिए b की वैल्यू क्या है हमारे पास, फ्रॉम बायोट-सावर्ट लॉ से ये वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर। तो b की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट अपॉन में 4π 2I में r इंटू में 2πr इंटू में 2πr। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन में 4π 2π नहीं, क्या है 2I अपॉन में r। तो पाई से पाई कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। तो हमारे पास क्या आ गया, म्यू नॉट आई। क्या आ गया, म्यू नॉट आई। और हमें यही क्या करना था, प्रूव करना था म्यू नॉट आई। दिस इज कॉल्ड एम्पियर सर्कुटल लॉ। दिस इज कॉल्ड एम्पियर सर्कुटल लॉ। दिस इज कॉल्ड एम्पियर सर्कुटल लॉ। क्लियर।